पोकेमॉन की दुनिया काफ़ी शांत और खुशियों से भरी हुई है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो कि किसी को समझ में नहीं आती और बेहतर यही है कि हम इसके बारे में जानने की कोशिश भी ना करें। और आज हम लोग बात करेंगे ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के बारे में। सोचो एक पोकेमॉन के बारे में जो कि अपनी मम्मी की डेथ को विटनेस किया है, वो भी काफ़ी छोटी उम्र में। ये सुन के ही रूह काँप जाती है। टिबोन अपनी मॉम का स्कल पहनता है ताकि वो अपनी मॉम को अपने आसपास महसूस कर सकें, लेकिन वो ऐसा क्यों करता है इसका असल रीज़न कोई नहीं जानता और ना ही कोई जानना चाहता है। ड्रिफ्लून पोकेमॉन को देखकर कोई ये नहीं कह पाएगा इतना क्यूट पोकेमॉन आखिर किसी को क्या हार्म कर सकता है, लेकिन इसकी क्यूटनेस ही इसका सबसे बड़ा हथियार है। ड्रिफ्लून का पॉकेडेक्स एंट्री कहता है कि अगर कोई बच्चा इसको बलून समझकर पकड़ ले तो अगले ही दिन वो बच्चा गायब हो जाता है और किसी को ये नहीं पता वो बच्चा आखिर गया कहाँ। एक ऐसा पोकेमॉन जो कि कभी इंसान हुआ करता था और मरने के बाद उसकी आत्मा ना ही स्वर्ग जा पाई और ना ही नर्क। उसकी आत्मा एक पोकेमॉन बन गई और उस पोकेमॉन का नाम है यामास्क। यामास्क अपने पास जो मास्क रखता है वो असल में उसका इंसानी चेहरा था और वो इस इंसानी चेहरे को देखकर काफ़ी रोता है और याद करता है उसका इंसानी जीवन कैसा था। ब्लिसी पोकेमॉन की पॉकेडेक्स एंट्री कहती है कि अगर कोई भी इसके अंडे का एक बाइट भी ले ले तो वो सबके साथ बहुत ज़्यादा प्लीजेंट और केयरिंग हो जाता है। सुन के उतना क्रीपी नहीं लगता है, लेकिन अगर कोई इसके बारे में ध्यान से सोचे तब पता चलता है कि ये कितना डिस्टर्बिंग है। सोचो एक पोकेमॉन ने किसी के सोल पे कब्जा कर लिया, मतलब ये मैटर नहीं करता कि उस समय कैसा फील कर रहा है कोई, चाहे वो कितना भी दुखी हो, लेकिन उसके चेहरे पे हमेशा एक फेक स्माइल रहेगी। सोचो कितना डिस्टर्बिंग है ये। जैसा कि यामास की कहानी से हमें पता चलता है कि इंसान भी पोकेमॉन बन सकते हैं और इस कर्ज का शिकार हुआ एक लड़का जो कि साइकिक पावर्स पजेस करता था। एक दिन जब वो सो के उठा तो वो कडावरा बन गया। ये सोच के ही रूह कांप जाती है कि उस लड़की के साथ उस रात हुआ क्या। तुम ही सोच के देखो, अगर तुम एक रात सोने के लिए गए और तुम अगले दिन उठे तो तुम एक पोकेमॉन बन गए हो। सोचो तुम्हें कैसा लगेगा, तुम किस तरह से फील करोगे, सोच के देखो। पोकेमॉन्स के गेम के तो सब लोग दीवाने हैं और हमें से लगभग लगभग सारे लोग ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई पोकेमॉन गेम खेले ही होंगे। लेकिन पोकेमॉन गेम्स में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जानलेवा भी हो सकती है। ये किसने सोचा था। पोकेमॉन गेम्स में जो लेवेंडर टाउन होता है उसके म्यूज़िक में ऐसी कुछ फ्रीक्वेंसी थी जिनके कारण 8 से 12 साल के बच्चे सुसाइड करने लगे और ये चीज़ बिल्कुल रियल थी। काफ़ी सारे जगह में पोकेमॉन गेम्स को बैन करने की बात आई और फिर बाद में इस पोकेमॉन ओएसटी की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया गया। सोचो आखिर उस फ्रीक्वेंसी में था क्या जो छोटे छोटे बच्चे सुसाइड करने लगे थे। वैसे तो गॉर्गीज काफ़ी पॉपुलर पोकेमॉन है, लेकिन इसका जो पोकेडेक्स एंट्री कहता है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है। इसमें लिखा है कि गॉर्गीज अपने शिकार को कस कर पकड़ लेती है और उसे तब तक पकड़े रखती है तब तक जब तक कि इसके शिकार तरप तरप कर मर ना जाए, और अपने शिकार को तरप कर देखकर काफ़ी खुश होती है और ये निर्दयी पोकेमॉन उसकी आवाज़ सुन सुन कर गाना गाती है। सोचो अगर तुम्हें गॉर्गीज पकड़ ले तो कैसा लगेगा तुम्हें। एक बार की बात है, एक बच्चे ने अपनी गुड़िया को कचरे के डब्बे में फेंक दिया क्योंकि वह उसके साथ खेल खेल कर बोर हो गया था। और फिर वो गुड़िया बैनेट बन गई और उस बच्चे की खोज में निकल गई अपना बदला लेने के लिए। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर बैनेट अपना मुंह खोल दे एक बार तो उसके अंदर जो आत्मा है वो बाहर आ जाता है। सोचो कितना क्रीपी है।
सो गाइस, कैसा लगा तुम्हें ये वीडियो हैलोवीन स्पेशल है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, वरना बेनेट तुम्हारे भी घर आ जाएगा तुम्हें ढूंढते ढूंढते। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी